तो दोस्तों यार फुल पावर एक सीन हो गया यार। मेरी गाड़ी का यार जो सेल्फ वाला सिस्टम होता है, मतलब जो इसमें सेल्फ मोटर घूमती है और जिससे सेल्फ इंजन जो कनेक्ट है, मतलब कुछ भी कहते हैं इसको, वैसे नाम तो उसका है सेल्फ डिस्क कुछ करते हैं यार, सेल्फ गियर डिस्क कहते हैं। तो यार वो मेरा ख़राब हो चुका है, उसके यार जो टीथ होते हैं वो सब कट चुके हैं यार। तो यार इसलिए जाते हैं अभी उसको हम लोग नया परचेज़ करने। अभी आज मैं इसको चला रहा एक्टिवा वाली अपनी, तो क्या ही बताएं यार, मोटा खर्चा हो गया भाई साहब। यार ये स्कूटी को जब मैं चलाता हूँ या 60 पे जब ये जाती है तो बिल्कुल गनगन गनगन करती है, और वो भाई स्कूटी जब मैं चलाता हूँ वो 80 पे जाने के बाद भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। ऐसा क्यों है यार, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जबकि ये भाई इसका इंजन 110 सीसी है और उसका इंजन 102 सीसी है, और ये 80 जाती ही नहीं है भाई, कितना भी कोशिश कर लो ये 80 जाती ही नहीं है। और वो वाली स्कूटी मेरी 80 नॉर्मली टच हो जाती है भाई, बिना किसी दिक्कत के यार। मतलब 60 तो नॉर्मली आपने देखा होगा, हम इसे बिल्कुल नॉर्मली चला लेते हैं, और ये 60 बिल्कुल काँपने लगती है भाई साहब। वो मतलब कि जैसे कि ज़्यादा ही हो रहा हो भाई। तो इसलिए भाई डर के मारे मैं खुद नहीं चलाता हूँ इस स्कूटी को इतनी तेज़ यार, भाई पता नहीं क्या हो। अपनी स्कूटी का भाई पता है कि क्या है क्या नहीं यार, तो इसलिए यार उसको 80 तक भी दौड़ा देते हैं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। बाकी कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं। बट यार मेरी स्कूटी का जो ख़राब हुआ है भाई यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब यार प्रॉब्लम हो गई। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही यार भाई, सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, और किक से यार कौन करे यार इतना। देखते हैं, जा रहे हैं इसको परचेज़ करने के लिए, देखते हैं कितने का क्या मिलता है यार। क्योंकि भाई ख़र्चा तो हो ही गया, खर्चा हुआ है तो भाई मतलब देना तो पड़ेगा ही यार। तो इसलिए अब जाते हैं ना, यहाँ परचेस करते हैं, देन उसके बाद में। दोस्तों यार मैंने अपनी गाड़ी को डाल दिया है क्रूज मोड पे। सामने आप कोहरा देख सकते हैं कितना खतरनाक हो रखा है। मेरी गाड़ी इस समय चल रही होगी मैक्सिमम 30-35 की स्पीड में, क्योंकि पीछे बैठे हैं यार मेरा दोस्त जिसकी गाड़ी फूक गई थी ना, दगी थी ना तुम्हारी गाड़ी, और दग गई थी गाड़ी। और भाई कोहरा देखो, इसे लग रहा है भाई ये अपना कानपुर नहीं है, हम लोग मनाली वगैरह में घूम रहे हैं। और मैं हाथ आज कहीं नहीं पकड़ने वाला हूँ, पीछे वाले के लिए मेरा दोस्त है वो देखेगा साइड, और आगे के लिए मैं देख रहा हूँ, और बाकी अपनी गाड़ी क्रूज पे चल रही है फुल पावर में। नहीं हैंडल पकड़ूंगा, आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि क्रूज मोड में यही देख फायदा है, हैंडल पकड़ना नहीं, आराम से बस सामने के लिए, और बस सामने देखते रहो, अपना चलते रहो और नज़ारे का मज़ा लेते रहो। अभी जा रहे हैं हम लोग फिलहाल चाय पीने इसलिए जा रहे थे। सुबह सुबह मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, कोल्ड स्टार्ट अभी करना पड़ गया भाई, गाड़ी बुक 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 कर रही थी यार। व्यू मज़ा आ गया था सुबह गाड़ी स्टार्ट करने में। और पीछे का आप देख सकते हैं व्यू, पीछे फिलहाल कोई नहीं आ रहा है, शीशे में आप देख सकते हैं साइड वाले में। और सामने भाई कार क्या तगड़ी लग रही है देखते हुए भाई। अपनी भी पार्किंग लाइट ऑन हो रखी है इस समय फुल पावर, और सामने भी पार्किंग लाइट ऑन हो रखी है। और 30 की स्पीड भाई 40 की स्पीड मेंटेन करके मेरी स्कूटी चल रही है भाई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार, मतलब बिना किसी दिक्कत के। यार इधर कोयला कम है भाई, है क्या? इधर कोयला कम है दोस्तों यार, हमारे एरिया में कोयला भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखा है इस समय, इधर काफ़ी तेज़ हो रखा है भाई कोयला। और मैंने एक ब्लॉग बनाया था जब मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी, उसके बाद से मेरे कोई ब्लॉग नहीं आया। तो मेरी स्कूटी अभी स्टार्ट फिलहाल सही हो चुकी है, तो मैंने उसके बीच में कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी। बट मैंने उस दिन एक क्लिप बनाई थी जब मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी, जो मैं उसके लिए पार्ट्स लेने गया था, तो वो आपको मैं दिखा दूँगा, इसी ब्लॉग में ऐड कर दूँगा वो क्लिप को, क्योंकि वो मैंने अपलोड भी नहीं करी थी, क्योंकि भाई वो इनकम्प्लीट रह गई थी, क्योंकि मेरी गाड़ी रास्ते में धोखा दे दिया था, तो इसने मैंने ब्लॉगिंग बंद भी कर दी थी बीच में। भाई काफ़ी तगड़ा स्टेबल भी है गाड़ी अपनी, स्टेबिलिटी में मतलब कोई वो नहीं है यार, बस थोड़ा यहाँ स्पीड नहीं कम करेंगे हम। सही में भाई सोचते हैं गाड़ी अपनी स्टेबल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है भाई यार, मतलब 40 की स्पीड सेट है क्रूज में, और चलने दो गाड़ी को भाई बिना किसी दिक्कत के। और जब मेरे घर वाले वीडियो देखेंगे ना फिर देखो अब मुझको भाई यहाँ से क्रूज को लग रहा नहीं, क्रूज तो नहीं हटाएंगे, बट एक हाथ पकड़ना पड़ेगा मुझको, क्योंकि दोनों हाथ छोड़ के चला रहे हैं गाड़ी यार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ा एरिया है यार। क्योंकि हम लोग जिधर जाना था हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए आ चुके हैं, मतलब वहाँ पहुँचने वाले हैं चाय पीने के लिए, तो इसलिए मुझे ये कार थी, तो इसलिए भैया ने मुझे इंडिकेट कर दिया पीछे से कि तभी मैंने एक हैंडल यहाँ से पकड़ लिया, नहीं तो मैं पकड़ना नहीं वाला था। मेरी गाड़ी चल रही थी 40 की स्पीड में नॉर्मली, और अभी भी 35 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है। मैं इससे ज़्यादा स्पीड ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई फालतू में यार क्यों रिस्क लेना। बस इधर कोयरा कम है, पर ये तो है इधर कोयरा कम हो रखा भाई, इधर इतना ज़्यादा कोयरा नहीं है। और अपना लाइसेंस के लिए जो मैंने बताया था आपको, अप्लाई वगैरह किया था, तो उसकी डेट वगैरह आ चुकी है। अब मुझे भी परमानेंट के लिए अप्लाई भी नहीं किया, बट मैंने अभी कर देंगे कुछ 2-3-4-5 दिनों में। तो जिस दिन परमानेंट आ जाएगा उसी दिन भाई मज़े हो जाएंगे यार। बस एक बार लाइसेंस नंबर मिल जाए अपने पास, जिस दिन लाइसेंस नंबर आ गया उस दिन भाई निकल जाएंगे अपने
ट्रिप के लिए भी फ़िलहाल सबसे पहले जाएंगे हम लोग, हम और पीछे मेरे भैया जो मतलब दोस्त है, मेरा भाई, जो कुछ भी समझ लो। तो हम दोनों का ही प्लान बन रहा है जाने का। और कहाँ बन रहा है गैस? हाँ, नैनीताल ना। हाँ, नैनीताल बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे भाई मेरी नानी घर भी है, तो उसी बहाने नानी के यहाँ भी घूम आएंगे जाके। तो इसलिए हम लोग ने वहाँ का प्लान बना रखा है अभी फुल पावर। तो जल्द ही जाने वाले, मतलब अभी तो फिर भी यार कम से कम मार्च, हाँ मार्च हो जाएगा जाते जाते, क्योंकि भाई सरकारी काम है, टाइम लगता है, आपको भी पता है यार। अगर हम आज अप्लाई करेंगे जाके लाइसेंस के लिए, तो मुझे कहीं 10 से 12 दिन के बाद में अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, और देन उसके बाद में फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसमें टेस्ट देने जाएंगे, फिर यार गाड़ी का थोड़ा बहुत काम कराना अभी भाई, इसका इंश्योरेंस मतलब गाड़ी का वो रिन्यूअल कराना, गाड़ी की टाइमिंग भी थोड़ी ख़त्म हो रखी है, तो इसलिए पहले करा के चल देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नमक फैक्ट्री निकले ना हम लोग, हाँ आगे चलना है, तो इसलिए भाई फुल पावर हर एक चीज़ गाड़ी की कंप्लीट कराने के बाद में निकल जाएंगे हम लोग नैनीताल ट्रिप के लिए। और फिलहाल चाय की दुकान पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे लेते हैं हम चाय का मज़ा, देन उसके बाद में हम लोग मिलते हैं आपसे अब आगे। वैसे यहाँ पे भाई कोहरा काफ़ी ज़्यादा कम है यार।